हुआ है? नगीना नहीं मिली क्या? उसने नगीना को मार दिया। तुम्हारा बेटा तुम्हारे शौहर की वजह से मरा है। नवाब कातिल है, उसी ने सब कुछ किया है। वैसे तो ये पुलिस केस था, लेकिन मैं भी एक जवान बेटी का बाप हूं। मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आपकी बेटी इस वक्त सख्त डिप्रेशन का शिकार है। उसका बहुत ख्याल रखिएगा और उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए। जी। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि अपनी बेटी को अकेला मत छोड़िएगा, क्योंकि उसका इस वक्त बहुत ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि वो अकेलेपन की वजह से फिर कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिसकी वजह से परेशानी हो। अल्लाह हम सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी मेरी बच्ची को। अमान, वरना तुम्हारी बीवी तो मारने वाली थी उसे। अम्मी, सुंबुल आलिया के पास यखनी लेकर गई थी। झूठी है एक नंबर की वो, इतना शैतान है। बेटा मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि आखिरी दफा आलिया के कमरे में वही गई है। हो ना हो, वही को मंत्र फूंक कर आई है मेरी बच्ची के ऊपर। अच्छा भाई, मैं दोबारा बात कर लूंगा, आप हौसला रखें। क्या हौसला करूं, क्या हौसला करूं बेटा? तुम्हारी बीवी ने पहले तुम्हें छीन लिया मुझसे, फिर मेरा घर बिकवा दिया। जहां पर तुम्हारी बहन की शादी हो रही थी उस लड़के को मरवा दिया। मैं तमीज तक देख लिया तुमने बेटा। उसने बैग में रखा था और मुझे कह रहे हो मैं हौसला करूं? मैं तो क्या करूं मैं बताएं? जाहिल मर्दों की तरह हाथ पकड़ के घर से निकाल दूं क्या? हाँ निकाल दो, फौरन निकाल दो, अभी इसी वक्त निकाल दो। अम्मी, बीवी वो मेरी बच्ची की माँ है। और मैं तुम्हारी माँ हूँ। हुक्म देती हूँ तुम्हें, तलाक दे दो उसे और घर से निकाल दो। तुम्हारी बच्ची की परवरिश मैं खुद करूंगी मेरे बच्चे, लेकिन सुमल को तलाक दे दो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। मैं उसे तलाक कभी नहीं दूंगा। अभी तो मेरी बच्ची जिंदगी और मौत से लड़के निकली है। जब तुम्हारी बच्ची के साथ ये होगा ना, फिर मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। मैंने कुछ नहीं किया अमान, मैंने आगे कसम खा के कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं वहां से उसे यखनी देने गई थी। अमान प्लीज मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उस जगह मत ले जाना जहां मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, वरना मैं नहीं रुकूंगा। तो सुंबुल, अब मैं नहीं रुकूंगा। अमान, अमान मेरी बात तो सुने। मैंने कुछ नहीं।
क्यों रोक रहे हो? इसके लिए रोकते हो उसे? जिसका ख्याल कौन रखेगा? मैं रखूंगी इसका ख्याल। साहब जी, मुनिया को हम ले जाए? नहीं, इसको रहने दो थोड़ी देर मेरे पास। साहब जी, आप जब से आए हो मुनिया आप ही के पास है। बच्चा है, बोल नहीं सकता है। खाना खाना होगा तो हम खिला देगा ना। मिनाल बेटा जाओ खाना खा लो। सुनो, तुम क्या आई थी थोड़ी देर पहले यहाँ? जी आई थी, लेकिन आप मिनाल के साथ खेल रहे थे तो वापस चली गई। ठीक है, तुम जाओ। आप कितनी देर से बाबा के पास बैठे थे? मेरे पास नहीं आना था। आना था, सॉरी। आपने उनको बताया क्यों नहीं कि आपको इतनी भूख लग रही है? लेकिन मैं उनके सामने बोल नहीं सकती ना। अच्छा ये बताओ, खाना अच्छा है? मजे का है। कोई भी आपका ख्याल नहीं रखता ना। कोई ये सोचता है कब मन्नू को खाना है, कब मन्नू को नींद आ रही है, कब मन्नू को खेलना है। जिसका दिल चाहता है अपनी मर्जी से मन्नू को याद रखता है, और जब दिल चाहता है तो भूल जाता है ना? सिर्फ 2 लोग हैं जो मुझे कभी नहीं भूलते। कौन है वो 2 लोग? मामा और बाबा। वो दोनों मुझे कभी नहीं भूलते। अच्छा चले ही देखिए। 3 लोग। तीसरा कौन? मामा, बाबा और नीली। लेकिन नीली तो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो नीली को तो सबसे पहले होना चाहिए ना। नीली, मामा, बाबा। नहीं, मम्मा तो सबसे पहले होती ना। उनसे पहले तो कोई आ ही नहीं सकता। मामा, बाबा और नीली। अच्छा चलेंगे। मामा, नीली और बाबा। अब सही है? खुश ना? अब ठीक है। नगीना, नगीना, इसको लेके जाओ अपने साथ। अमान, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तुमने क्या कहा है और अब तुम क्या कर रही हो, देख लो खुद को। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? ये नगीना नहीं है। 1 मिनट, इसको लेकर जाओ, अम्मी के हवाले करो। अम्मी अगर बिजी है तो अपने पास रखना, मैं तुम्हें बता दूं। जाओ। नहीं अमान, नहीं। संभाल!
मिनाल, मिनाल, सुंबुल, तुम यहाँ क्या कर रही हो सुंबुल? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो ये क्या हुआ है? मेरा हाथ लग गया था। और तुम मुझे इतनी देर से झांक के अंदर नहीं देख रही? नहीं। हाँ। रुको। तुम अपने घर में हो सुंदर। कौन इंसान अपने घर में दूसरे कमरों में इस तरह झांकता है और पकड़े जाने पर इस तरह भागता है? मैं आपसे नहीं भाग रही, मैं उस लड़ाई से भाग रही हूँ जो आपका और मेरा सामना होने पर हर बार होने लगी। अमान, मैं नहीं लड़ना चाहती, ना आपसे और ना ही किसी और से। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बिल्कुल वैसी बीवी बन सकूं जैसी आपने चाहा था, लेकिन पहले आप मुझे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए और फिर हमारा बेटा, और उसके बाद जब फाइनली हमने सोचा कि हम जिंदगी को एक नया मौका देंगे, किस्मत हमें इस घर में ले आई। अमान, हमें ये घर नहीं रास आया, बिल्कुल भी रास नहीं आया। हाँ सुंबुल, तुम प्लीज अंदर आओ, बात करनी थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब आपको मेरी किसी बात पर एतबार नहीं है तो आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। देखो सुंबुल, जो भी तुम्हारी सेंसिबल बात थी वो तो मैंने मानी आज तक। ठीक है, फिर मेरी एक और बात मान लो, मेरी बेटी को मुझसे दूर मत किया कर, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे आपसे नफरत होने लगती है और मैं आपसे नफरत नहीं करना चाहती हूँ। मिनाल, मुझे दो। नहीं देगी। मैंने कहा मेरी बेटी मुझे दो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? मिनाल, मुझे दो। नगीना, दे दो सुंबुल को मिनाल। साहब जी, आप ही ने तो बोला था कि बेगम साहब का। मैंने ही कहा था ना, मैं ही कह रहा हूँ, दे दो। आओ मिनाल, चलो।
तमन्ना मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और वो मुझसे, सिर्फ मुझसे। अमान, अमान, थैंक यू। किस चीज का संबल? मिनाल के लिए। ओके, चलो सो जाओ प्लीज। अमान, थैंक यू। क्या मतलब है सुंबुल? अभी तुमने मुझे थैंक यू बोला, दोबारा क्यों बोल रही हो? कहा था। अच्छा, भूल गई शायद। सॉरी। अमान, क्या हुआ? थैंक यू। थैंक यू सो मच। आर यू सीरियस? आप इसे घर से निकालें, बल्कि इसे जान से मार दें आप। हाँ। वो पागल अस्पताल से भाग गई, फिर घर आ रही है।
जी आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। सॉरी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। इतनी सुबह क्या हुआ? वो सुंबुल माँ उठी होगी, नमाज पढ़ रही होगी। मेरे साथ हो, तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो ना। क्या हो गया? देख लो खुद ही। कहते हो मेरी बीवी जादू टोने नहीं करती। इस घर की सारी बर्बादी की जिम्मेदारी यही है। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? इसको जगाएं तो सही। रुक। पता नहीं कौन सा अमल करके पड़ी हुई है। ऐसा ना तुम हाथ लगाओ और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। खुद देखती हूँ। इधर ही रुकना था। मैं यहाँ कैसे आई? बात हुई सुंबुल से आपकी? राजी हुई ट्रीटमेंट के लिए? नहीं बेटा। रात को पता है उसने क्या किया? क्या किया? कम से कम 4 दफा मुझे जगाया सोते में से, और वो एक ही बात करती रही। और उसके बाद न जाने कब वो जाकर किचन में सो गई। किचन में सो गई? उसको एहसास नहीं है कि उसकी वजह से घर का सुकून बर्बाद होकर रह गया। उसे एहसास है बेटा, क्योंकि ये घर उसका भी है। हमारी समझ में अलबत्ता नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अम्मी कह रही है कि 1 मिनट की ताखीर ना करो और उसे घर से निकाल दो। बानो की बात तो तुम रहने दो। खुदा वास्ते की दुश्मनी है उसको तुम्हारी बीवी से। सुबह देखा किचन में मैंने उसे जमीन पे सोते हुए। उसके आसपास लीमू, छुरियां, उल्टी पुल्टी चीजें, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। क्या होता? अम्मी कह रही है कि ये सब कुछ जादू टोने में इस्तेमाल होता। देखो बेटा, बानो तुम्हारी माँ है और इस निस्बत से वो सुंबुल की सास भी बन जाती। इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूं कि तुम बानो की बातों पर आंखें बंद करके यकीन मत करना। अजीब से सदमे में हूं उसको जब से मैंने जमीन पर किचन में सोता हुआ देखा। रात को मैंने सोचा कि मिनाल को उसके हवाले कर दूं। इस तरह की सिचुएशन में वो बच्ची के साथ रहेगी तो बेहतर फील करेगी, और सुबह होते ही मैं हॉस्पिटल जाने की बात करूंगा, लेकिन उसने तो नौबत ही नहीं आने दी। चलो देखते हैं बेटा, मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। किसी काबिल आदमी से मशवरा करता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। अब्बा मशवरे तो होते रहेंगे। मेरी बच्ची की माँ है वो। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा मिनाल के सामने जो मैं बाद में रिग्रेट करूं। मैं अब्बा मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है सब कुछ। मुझे अंदाजा है बेटा। तुम कहते हो ना कि सुंबुल बीमार। कुछ अरसे के लिए उसे बीमार समझो, लेकिन बेटा वो हरगिज न समझना जो तुम्हारी मां तुम्हें समझाना चाह रही है। ले जाओ बेटा उसे अस्पताल। उसके लिए चाहे तुम्हें जबरदस्ती करना पड़े। आपकी मामा फिर से बीमार पड़ गई मन्नू? ऐसी मामा तो अच्छी नहीं होती। कभी ठीक हो जाती हैं, फिर बीमार हो जाती हैं।
है ना? तो बताओ फिर क्या करें? मामा को डॉक्टर के पास भेज दें? नहीं, मैं मामा के बगैर क्या करूंगी? मैं हूं ना आपके पास, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक। मैं हर वक्त आपके पास रहूंगी, आपके साथ खेलूंगी। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरी बेटी को। बेगम साहब, क्या हो गया बेगम साहब? आप मुनिया को किधर लेके जा रहे हैं? अब तो खुद जाने वाला है ना? मैं कहीं नहीं जा रही। सुना तुमने? तुम्हारा कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होने दूंगी। आहिस्ता बेगम साहब, मुनिया को डर लग रहा है। छोटा सा बच्चा है, ऐसे नहीं करो। ये मेरी बेटी है, मैं माँ हूँ इसकी, ये मुझसे नहीं डर सकती। ऐसे नहीं करो बेगम साहब, छोड़ दो मुनिया को, जाने दो इसे। आजा मुनिया। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, छोड़ो इसे, मेरी बेटी है। सब दर्द हो रहा है, इसको ऐसे नहीं करो। छोड़ो, मेरी बेटी है, छोड़ो। बेगम साहब, छोड़ो। बेगम साहब ऐसे आइए। बेगम साहब वो डर रहा है। डर रहा है, क्या करें? क्या हो रहा है? साहब जी देखो, मुनिया को डरा रहा है। बेगम साहब देखो, देखो बच्ची पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। मुनिया को ले लो अच्छा बेगम साहब। नहीं, नहीं, फिलहाल मेरी बेटी है, मैं इसे किसी के हवाले नहीं करूंगी। सुना आपने? अरे सुंबुल, मैं बाप हूँ ना, मुझे दे दो। आप हम पहले इसको इस घर से निकाले। ये डायन है, इसने आप सबके दिनों दिमाग कर लिए। मेरे मालिक, मेरी बेगम साहब को हिफाजत कर मेरे मालिक। हमारी मुनिया की हिफाजत कर साहब जी। देखो ये क्या कर रहा है बेगम साहब। साहब जी हम क्या करेगा हमारा मुनिया? सुंबुल बात सुनो मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जब आप मेरी कोई बात नहीं सुनते तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? सब कुछ ये कर रही है, किचन में भी इसी ने मुझे पहुंचवाया था। ये मेरी दुश्मन है, मेरी बेटी मुझसे छीनना चाहती है। हाँ, आप इसे घर से निकाले, बल्कि इसे जान से मार दे आप। हाँ। साहब जी हमारा मुनिया रो रहा है, इसे हमारे पास भेज दो साहब जी। बस अच्छे बच्चे ऐसे नहीं रोते। चलो बस करो। मामा, मैं हूं ना आपके पास। चलो बस।
पहले कभी इनकी ऐसी हालत हुई है क्या? डॉक्टर साहब पहले 1 या 2 दफ़ा बेहोश हुई। स्टाफ आप इनको रूम में शिफ्ट करें, मैं आता हूँ। कितनी पुरानी बात है? डॉक्टर साहब कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ स्टिल बर्थ हुई थी। उसके कुछ दिन तक तो तबीयत ख़राब रही थी उसकी, फिर ठीक हो गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब ये हालत पहले कभी नहीं हुई। ठीक है, आई सी। इनकी फैमिली में कभी किसी को एपिलेप्सी रहा है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ठीक, देखते हैं। मुझे माफ कर दो मम्मी, क्यों वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैं चाहूँ तो उसे इसी वक्त रास्ते से हटा सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप इसके लिए भी तैयार नहीं हो। जब आप तैयार हो जाओगे तो मैं किसी को आप पे हक नहीं जताने दूंगी, आपकी अम्मा को भी नहीं। सो गई? जी बड़ी बेगम साहब, बहुत मुश्किल से सोया, बहुत डर गया था बच्ची। इसकी माँ ने सबको सूली पे लटका दिया। सच कह रही हूँ नगीना, उसे उसके करतूतों का फल मिल रहा है। पता नहीं खामखा में अस्पताल लेकर चले गए, हज़ारों रुपए खर्च कर देंगे उसके ऊपर। अरे भाई वो डॉक्टरों के बस की नहीं रही। अल्लाह बख्शे, मेरा एक चचेरा भाई था, उसे काला जादू करने का शौक चढ़ गया। सुनने में आया था कि कब्रिस्तानों में, वीरानों में जाकर लंबे लंबे जिले खींचता था और जिन्हों को अपने कब्जे में करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, मंत्र उलट पड़ गया और उसका दिमाग भी उलट गया। जवान जहां माँ बाप को रोता छोड़कर मर गया एक दिन। बड़ी बेगम साहब, आप ये सब कुछ हमें क्यों बता रहे हैं? मेरी तो अपनी बेटी सख्त बीमार है, मैं उसका ख्याल रखूं या ये सब जादू की चेली के खिदमतें करूं? मेरी बला से सुमल का खेल आज ही खत्म हो जाए। बेगम साहब आप इस वक्त ऐसी बातें नहीं करो, मुनिया जाग जाएगा। अच्छा, वो फ़हीम साहब का फ़ोन आया था, वो अभी 2-3 घंटे अस्पताल में ही है। आलिया सो रही है और मैं घर से बाहर जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। अच्छा देखो नगीना, इस मुश्किल वक्त में घबरा कर नौकरी मत छोड़ देना। इस बच्ची को हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। आप फिक्र नहीं करो, हम मुनिया को छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। अच्छा, मैं ज़रा अपने बाबा जी के पास जा रही हूँ, आलिया भी सो रही है, तो तुम जाकर उसके कमरे का भी चक्कर लगा लेना, दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना, ठीक है? मेरी बेटी कहाँ है? क्या जगह है ये? मैं कहाँ हूँ? आप लेट जाएंगे, अस्पताल है, आपके शौहर यहाँ आपको छोड़ के हैं। हॉस्पिटल? ज़हनी मरीजों का अस्पताल है, नफ्सियाती हॉस्पिटल। लेट जाएं प्लीज, लेट टाइम मैं आपको बीपी चेक। ये क्या कर रही हैं आप? इधर बात सुने, इधर बात सुने मेरी, इधर आए। डॉक्टर साहब उसे हुआ क्या है, कुछ पता तो चले। देखिए,
टेस्ट के बगैर तो मैं किसी भी हतमी फ़ैसले पर नहीं पहुंच सकता। ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी मसल स्टिफनेस होने की वजह से कोलैप्स कर रही है। ये बहुत ख़तरनाक बात है अमान साहब, और मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप फ़ौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें ताकि उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। डॉक्टर साहब, वो पेशेंट भाग गई। कौन पेशेंट? इनकी वाइफ। क्या मतलब है आपका? अब आप कहाँ हैं? गाड़ी के पास आए, सुंबुल हॉस्पिटल से भाग गई। इसमें उंगली डाल और खा ले माई। ये हमारा दम की आवाज़ है, तुझे शैतानी कुव्वतों से ताकत देगा लड़ने की। अब आंखें बंद कर, मैं हिसाब लगाने दे कि आगे क्या होने वाला। जल्द ही पत्ता झड़ने वाला है उसका। लेकिन बाबा जी, मेरा बेटा तो उसे अभी भी तलाक देने को तैयार नहीं। घर से निकालने के बजाय उसे अस्पताल ले गई। कितनी बार मैंने कहा है, बल्कि चीख चीख कर कहा है कि ये मसला अस्पताल डॉक्टरों का नहीं है, लेकिन मेरी सुनता कब है। अपनी आंखों से देखकर भी तलाक नहीं दे रहा। ये अंगूठी उतार दे तो हो जाएगी तलाक। मेरी अंगूठी? हाँ, तेरी अंगूठी। उतार उतार इसे। सिफली इलम से अगर उसने तेरी उंगलियां ही काट दी तो कहां पहनेगी तू ये अंगूठियां? खबर है बाबा जी। हेलो अम्मी। अम्मी, सुंबुल निकल गई है हॉस्पिटल से। क्या निकल गई मतलब? नहीं, मेरा मतलब है, देखिए सुंबुल की ना तबीयत ठीक नहीं है। आप प्लीज़ मिनाल को उसके हवाले मत कीजिएगा। हम लोग रास्ते में पहुंच रहे हैं। अम्मी प्लीज़ मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। हमारे क्या हो गया? बाबा जी, वो पागल अस्पताल से भाग गई, फिर घर आ रही है। कहाँ रहती है माई? करीब में। चल, हम तेरे साथ ही जाएंगे। आज उस शैतान को भस्म कर कर ही आएंगे। उठ माई, गाड़ी निकालो। क्या कर रहे हो? ध्यान से चलाओ बेटा। और आज भी मुझे किसी ने बुलाया था अपने ससुराल वालों को बीमार कर कर घर से निकलवाने के लिए। मेरी बेटी हो, कभी मत भूलना बेटा।
ना, मेरी बेटी है।